Good morning, everyone. In these previous two videos related to chapter 3rd, playing with numbers, I have told you about prime numbers, composite numbers, factors, and multiples. I hope you understand all this. But today I will discuss next topic of chapter 3rd. Next topic is divisibility rules for numbers. What mean of divisible? Divisible mean able to be divided evenly with no remainder. It means किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड दिया जाए तो उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं होना चाहिए. इट मीन्स जीरो होना चाहिए. इसी को डिविजिबल या डिविजिबल कहते हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट रूल इज divisibility of 2. If the last digit of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, then that number will be divisible by 2. It means अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा. मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स में इन सभी नंबर्स के लास्ट डिजिट को रेड कलर से शो आउट कर रखा है. तो आप देख सकते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स की जो लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है, इसीलिए यह सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे. ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then that number will also be divisible by 3. इट मीन्स अगर हम किसी नंबर्स के डिजिट्स का सम कर दें तो सम करने के बाद जो भी कोई हमें रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट यदि 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल 102 में इन सभी डिजिट्स का लाइक 1, 0 और 2 इनका सम करने पर हमें रिजल्ट 3 मिला. 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 102 भी 3 से डिविजिबल होगा. Similarly, example 912. In 912, sum of digits 9 plus 1 plus 2 is equals to 12. 12 भी 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 912 भी 3 से डिविजिबल होगा. So now let's the next divisible rule for 4. If the last two digits of a number is divisible by 4, then that number will also be divisible by 4. It means किसी भी नंबर के अगर लास्ट टू डिजिट को देखा जाए और वह 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल 1608. इन 1608 लास्ट टू डिजिट 08 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. अगर किसी भी नंबर के आगे 0 आ जाता है तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. इसलिए 08 मीन्स 8 ओनली फॉर 8. तो 8 4 से डिविजिबल है, इसीलिए 1608 भी 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट एग्जांपल 9924. इन 9924 लास्ट टू डिजिट्स 2 and 4. 2 and 4 इट मीन्स 24 4 से डिविजिबल है, इसीलिए 9924 भी 4 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 3316. इन दिस नंबर लास्ट टू डिजिट 1 and 6 कंबाइंड नंबर 16. तो 16 4 से डिविजिबल है, इसीलिए 3316 भी 4 से डिविजिबल होगा. So next come to the divisible rule. Divisibility of 5. Divisibility of 5 in if the last digit of a number is 0 and 5, then that number will be divisible by 5. It means अगर किसी भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जांपल 2719 एंड 1115. इन दोनों ही नंबर्स की लास्ट डिजिट्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेड कलर से
शॉर्ट किया हुआ है, 0 और 5 है, इसीलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिविजिबल रूल फॉर नंबर 6, इफ द नंबर is divisible by both 2 and 3, then that number will be divisible by 6. It means अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इट मीन्स मतलब 2 and 3 दोनों से ही अगर कोई नंबर डिविजिबल है, यानी डिवाइड जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड जाता है, तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल फॉर 12 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए यह 6 से भी डिविजिबल होगा। 24 सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। If the last 3 digits is divisible by 8, then that number will also be divisible by 8. It means किसी भी नंबर्स के लास्ट 3 डिजिट्स को अगर देखा जाए और वह 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, तो वह पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। पूरा नंबर का मीन्स यहाँ पर जो जिस नंबर के वो लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हो रहे थे वही नंबर। ओके, for example 7704, in this number last 3 digits 704, 8 से डिविजिबल है, इसीलिए 7704 भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4792, लास्ट 3 डिजिट्स 792, इट मीन्स 792 8 से डिविजिबल है, इसीलिए 4792 भी 8 से डिविजिबल होगा। आप इनको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिविजिबल रूल फॉर 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। इट मीन्स अगर किसी नंबर्स का मुझे ये चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का सम करें, और सम करने पर जो मिलने वाला रिजल्ट है उसमें 9 से डिवाइड दे करके देखते हैं। अगर वह एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मीन्स मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 6994, इन दिस नंबर्स sum of digits 6 plus 0 plus 9 plus 3 is equals to 18. 18 is also divisible by 9, so this number is also divisible by 9. Okay, similarly next examples 7686, यहाँ पर भी हमने इस नंबर्स के सभी डिजिट्स का सम करा, जो 7 plus 6 plus 8 plus 6 is equals to 27 है। 27 में 9 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, इसीलिए 7686 भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिविजिबल रूल फॉर 10। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, इट मीन्स किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो क्या है, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस नंबर्स 10, 900, 3670, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर शॉर्ट किए रखे हैं, 0, 0, 0, इन सभी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, इसीलिए यह सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक, फाइनल डिविजिबल रूल for number 11, divisibility of 11. If the difference of the sum of the alternate digits is 0 or divisible 11 या multiple 11, then that number will also be divisible by 11.
यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको कहने का मतलब क्या, अल्टरनेट वर्ड का यूज़ कर रहा है और अल्टरनेट डिजिट्स का सम करने के लिए कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल 9724, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि इवन और ऑड प्लेसेस पे आने वाले नंबर का अगर सम कर दिया जाए तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स, लास्ट में इन सभी सम्स का डिफरेंस फाइंड करें। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 के डिविजिबल या मल्टीपल नंबर आ जाए तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। दोबारा से इसको समझते हैं। 9724, तो मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर से नंबर्स या डिजिट्स को शो ऑफ कर रखा है वो आप देख रहे होंगे। ये अगर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे 9 एंड थर्ड नंबर पे 2, ओके। ऐसे ही 7 जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है और 4 जो है वो फोर्थ नंबर पर आ रहा है, यानी यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन को देख रहे हैं हम, ओके गाइस। तो मैंने यहाँ पर 9 और 2, अब देखो 9 फर्स्ट प्लेस पे था और 2 सेकंड प्लेस पर था, लेफ्ट टू राइट और डायरेक्शंस की ओर चलते हैं तो यहाँ पर हम अल्टरनेट कंडीशंस पर चल रहे हैं। तो अल्टरनेट कंडीशन मतलब हम यहाँ पर अभी ओड ले रहे हैं, तो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट थे वो 9 और 2 थे, तो 9 और 2 का सम किया तो 11 आ गया। इसी तरीके से अब हम इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं। इवन प्लेसेस पे रेड कलर वाले डिजिट्स हैं 7 और 4, 7 और 4 का प्लस करा तो भी हमारा रिजल्ट 11 आ रहा है। अब इन दोनों सम्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसीलिए मैंने इनके नीचे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स इज, तो 11 माइनस 11 0। इट मीन्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल में पहले से बताया हुआ है, यदि इन सभी दोनों का सम्स का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल या डिविजिबल 11 से हो तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। इसीलिए 9724 11 से डिविजिबल है। सिमिलर मेथड इन अप्लाइड 45,958, दिस नंबर इज 5 डिजिट्स नंबर, ओके। तो 5 डिजिट्स नंबर में आप देख रहे होंगे कि हम अल्टरनेटिव्स को डिवाइडेशंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को डिवाइड कर लेता हूँ, ओके। तो ब्लैक नंबर जो डिजिट्स हैं ये तो ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं, क्लियर। और जो रेड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं ये आपके इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं, ओके। तो मैं इनका सम करता हूँ 4 + 9 + 8 = 21 एंड सम इवन प्लेसेस डिजिट्स 5 + 5 = 10। लास्ट एंड फाइनल अब मुझे इन दोनों सम्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोनों सम्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फर्स्ट वाला 21 था और सेकंड 10 था, तो 21 - 10 = 11, ओके। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो 11 हो रहा है। इट मीन्स मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए 45,958 भी 11 से डिविजिबल होगा, ओके स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर ओवरऑल जो डिविजिबल रूल्स थे वो यहीं तक थे आपके, ओके। तो आई होप यू इवन अंडरस्टैंड। आई हैव ऑल्सो रिटन दिस एंटायर टॉपिक ऑन यूट्यूब्स डिस्क्रिप्शन। इफ you like this video, please subscribe my channel and press the like and bell icon button so that you know about the upcoming videos.